हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करेंगे पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और इनका क्या यूज रहता है। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स अलाउ योर प्रोग्राम टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो अगर रियल लाइफ एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इफ इट इज रेनिंग तो कैरी अ अम्ब्रेला, अदरवाइज गो आउट नॉर्मली। ठीक है, तो होगा क्या कि मैं कंडीशन चेक कर रहा हूं, क्या इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। तो अगर बारिश हो रही है देन आई विल कैरी द अम्ब्रेला। ठीक है, अगर नहीं हो रही है आई विल गो आउट नॉर्मली विदाउट अम्ब्रेला। ठीक है, तो क्या किया मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक करी। कौन सी कंडीशन थी कि बरसात हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, सो इन पाइथन एवरी कंडीशन इवेल्युएट टू बूलियन वैल्यू। क्या मतलब होगा, हम यहाँ पे इफ एलिफ एल से, ठीक है, इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट की। अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने किसी का एज लिया है और एक वेरिएबल मैंने असाइन कर दिया, इस बंदे का एज है लेसे 20। ठीक है, और अब आप क्या करोगे, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, ओके, सो ये क्या हो गया, यहाँ पे आप कंडीशन चेक चेक कर रहे हो। इफ के बाद आपको स्पेस लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये कंडीशन लिखनी है। ठीक है, ये कौन से ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। वी हैड आई हैड ऑलरेडी मेंशन्ड, मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आई विल रिकमेंड कि वो वीडियो आप एक बार देख लें। ठीक है, तो अगर एज मेरे मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, ठीक है, देन आई विल पुट द कोलन, और नेक्स्ट लाइन में मैं अपना कोड लिखना स्टार्ट करूंगा। और मेक श्योर आपने यहाँ पर स्पेस दे रखा हो, इसे हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। ठीक है, तो या तो आप टैब को प्रेस करो या फिर 4 स्पेस, 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर मेरा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो मैं प्रिंट कराना चाहता हूं यू आर अलाउड टू वोट। ठीक, तो अगर मैं इस सेल को रन करता हूं, नाउ जस्ट सी दिस, यू आर अलाउड टू वोट। क्यों, क्योंकि एज क्या है, 20 है। तो एज के, अगर एज को आप 20 से रिप्लेस करोगे, इफ यू चेक द कंडीशन 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। और जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी देन इट विल प्रिंट यू आर अलाउड टू वोट। ठीक है, व्हाट इफ अगर ये कंडीशन जो है फॉल्स हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 17। ओके, इफ आई रन दिस और एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, नाउ जस्ट सी दिस, ये आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, है ना, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। जस्ट सी दिस, ओके, यू आर गेटिंग नथिंग। ओके, क्यों, क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स हो गई। अगर मैं ये कंडीशन आपको स्टैंड अलोन रन करके दिखाऊं, नाउ जस्ट सी दिस, व्हाट आउटपुट इट विल गिव यू। ओके, लेट मी रन दिस, फॉल्स। ठीक है, और अगर मेरा एज 20 रहता, अगर मेरा एज 20 रहता, इफ आई रन दिस एंड नाउ इट इज शोइंग यू आर अलाउड टू वोट बिकॉज कंडीशन ट्रू हो गई। नाउ इट इज गिविंग यू ट्रू। क्यों, क्योंकि आपके एज में क्या है अभी 20, और 20 ग्रेटर देन 18। तो आप एक बात तो समझ गए होगे, अगर मैं यहाँ पर ट्रू पास कर देता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोड हमेशा रन करेगा, विच इज इनसाइड द इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखा है। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर कब आएगा, जब आप टैब प्रेस करोगे या 4 स्पेस लेके आओगे। ओके, तो ये कोड हमेशा रन करेगा अगर यहाँ पे ट्रू होगा। अगर यहाँ पे फॉल्स होगा तो ये कोड रन नहीं करेगा, कभी नहीं रन नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई भी आप कंडीशन को इवेल्यूएट करते हो, जैसे अभी आप क्या कर रहे थे, एज को चेक कर रहे थे कि भाई एज जो है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। ठीक है, तो इस कंडीशन को चेक कर रहे हो, ये कंडीशन ट्रू हो रही है तभी तो ये प्रिंट करा रहे हैं। अगर मैं यहां पर लेस से 16 लिख देता हूं और यहां पे इसे रन करता हूं तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, इट विल नॉट रिटर्न यू ट्रू। व्हाट इट विल रिटर्न यू, इफ यू रन दिस इट विल रिटर्न यू फॉल्स। और जैसे ये फॉल्स रिटर्न कर रही है, बिकॉज ऑफ दिस द ब्लॉक इज नॉट रनिंग। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। ठीक है, जैसे कि आपने लिखा कि टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर लेस से 38, और आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करना है, सो इट वुड बी द पाइथन सेल। ठीक है, तो आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करना है। सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोग्राम क्या है, इफ जो टेम्परेचर दे रखा है, अगर ये टेम्परेचर यू नो इक्वल टू है 37। ओके, 37, तो आप क्या लिखोगे, यू आर सेइंग कि प्रिंट यू आर नॉर्मल। ठीक है, यू आर नॉर्मल। नाउ जस्ट इट इज नॉट प्रिंटिंग, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर में आपने क्या असाइन कर रखा है, 38, और जैसे ये 37 होगा, नाउ इट विल, यू विल सी यू आर नॉर्मल। क्यों, 37 इज इक्वल टू 37। ठीक है, अगर आपने लिखा कि अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 37 है और आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया
you are sick. ठीक है, now just see this, it will not print you anything because 37 greater than 37, तो 37 खुद से तो बड़ा नहीं हो सकता ना, इक्वल है, तो आपने लिख दिया कि नहीं, एक्चुअली 36 होता है ना, 36 होता है, लेट मी मेंशन है 36, नॉर्मल टेम्परेचर 36 होता है if I'm not wrong, ठीक है, तो आपने जैसे लिखा 38, ठीक है, तो इट द कंडीशन विल बी ट्रू, क्यों, 38 इज ग्रेटर देन 36, ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रिंट होगा यू आर सिक। अगर इट इज बिलो इट इज बिलो लेस 33 हो गया, तो इट विल नॉट प्रिंट यू एनीथिंग, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या मेंशन हो रखा है कि कंडीशन तभी ट्रू होगी जब टेम्परेचर का जो वैल्यू है, जो टेम्परेचर वेरिएबल उसका जो वैल्यू है वो ग्रेटर है 36 से, ठीक है, आई होप इट इज मेकिंग सेंस, ठीक। नाउ इसके बाद हम आते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट में। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, इफ तो वही है, बट एल से क्या है, यूज एल से व्हेन यू वांट टू हैंडल द केस वेयर द कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि जब कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है, जस्ट सी लुक एट दिस सिनेरियो, क्योंकि 33 ग्रेटर देन 36 यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो कुछ नहीं प्रिंट हो रहा, तो इस सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ एल से का यूज करेंगे, मतलब अगर कभी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कुछ तो प्रिंट करा दो मेरे भाई, है ना, तो मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट योर टेम्परेचर, योर टेम्परेचर इज बिलो बिलो व्हाट, बिलो 36, ठीक है, जस्ट सी दिस, नाउ इफ आई रन दिस, योर टेम्परेचर इज बिलो 36, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स, है ना, टेम्परेचर में क्या है 33 ग्रेटर देन 36, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, दिस इज कमेंट में लिख देता हूं 33 ग्रेटर देन 36, ये वाली जो कंडीशन है फॉल्स हो गई, और जैसे ये फॉल्स हो गई, तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी देन इट विल नॉट प्रिंट द इफ ब्लॉक, व्हाट इट विल प्रिंट यू द एल्स इफ ब्लॉक। आई होप इट इज मेकिंग सेंस कि एल्स इफ ब्लॉक कब प्रिंट होगा, ठीक है। आफ्टर दिस नाउ आई विल कम टू द इफ एलिफ एल्स, ठीक है, तो इफ एलिफ एल्स क्या होता है, okay. So use elif sort of else if when you have multiple condition to check in sequence, okay. तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आपके पास मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है, और मार्क्स में कोई भी वैल्यू है, जैसे मार्क्स में मैंने असाइन कर रखा है 85, ठीक है, मे बी 87, ओके, मैं चेक करना चाहता हूँ इफ जो मेरा मार्क्स है, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल प्रिंट की जो ग्रेड है वो ए है, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब मेरे मार्क्स जो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 नहीं है, तो मैं क्या चाहता हूं, आई वांट टू से एल से, और एल से के साथ मैं इफ को अटैच कर दूंगा, इफ एल से के साथ इफ, मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसको टेक ओवर कौन करेगा, ये एल से वाला स्टेटमेंट, और एल से वाला स्टेटमेंट है, इसके साथ मैंने एक इफ और अटैच कर दिया है, तो जैसे ये एल से पे आएगा तो ये वाला इफ पर अब मैं अब कंडीशन फिर से चेक करूंगा, मार्क्स अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू लेस से 80 रहते हैं, ठीक है, तो मेरे को क्या प्रिंट कराना है, मेरे को टैब प्रेस करना है, मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ ग्रेड बी, ठीक है। और अगर ये वाला इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, तो इफ स्टेटमेंट, इस वाले इफ स्टेटमेंट के लिए मैं एक और एल से स्टेटमेंट लगा दूंगा, ठीक है, और इस वाले एल से स्टेटमेंट के साथ भी मैं एक इफ लगा दूंगा, ठीक है, तो अब ये वाला जैसे ही फॉल्स हुआ तो कौन टेक ओवर करेगा, ये वाला एल से स्टेटमेंट, और इसके साथ मैंने इफ लगा रखा है, तो यहाँ पे मैं एक और कंडीशन चेक कर लूंगा, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70, और जैसे ही यहाँ पे मैं प्रिंट लिखता हूं तो ये मेरा हो जाएगा ग्रेड सी, ठीक। अब इसके बाद इन केस ये वाला भी इफ फेल हो गया, कब होगा, जब 70 भी नहीं आया, 70 से भी कम आया, ठीक है, तब ये फेल हो जाएगा ना, और जैसे ही ये फेल होगा देन हाउ इट इज गोइंग टू शो यू, तो आप एक एल से और लगाओगे, तो ये इफ जैसे ही फेल होता है तो ये एल से क्या करेगा, इसे टेक ओवर करेगा, ठीक है, और यहाँ पर एक और इफ अटैच करोगे, ठीक है, जो इस एल से के साथ रहेगा, तो जैसे ही एल से पे आएगा वैसे ही ये इफ पर एक कंडीशन चेक करेगा कि मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, ठीक है, तो आप क्या लिख दो, प्रिंट ग्रेड ग्रेड सी, ठीक है, और अगर ये वाला भी कंडीशन फेल हो जाता है देन यू विल पुट वन एल से स्टेटमेंट ओवर हियर, और अब मैं इसे एंड करता हूं यहाँ पे, और इसमें लिख दूंगा प्रिंट फेल, ठीक है, ओके। तो ये जो एल से इफ है, पाइथन में से एल से इफ नहीं लिख के हम क्या लिखते हैं, एलिफ लिखते हैं, वी राइट इट एलिफ, ठीक है, वी राइट इट एलिफ, समथिंग लाइक दिस, आई होप इट इज मेकिंग सेंस, ओके। अब होगा क्या,
just look at it, how it is going to work. What will happen here? First it will assign कि यहाँ पे मार्क्स है, मार्क्स मेरे होंगे 87. आई विल चेक द कंडीशन, क्या 87 ग्रेटर देन 90 है? ये कंडीशन क्या हो जाएगी मेरी? फॉल्स हो जाएगी. अब जैसे ये फॉल्स होगी, जैसे ये फॉल्स होगी, आई विल नॉट प्रिंट दिस स्टेटमेंट. मैं कहाँ पे आ जाऊंगा? इस वाले स्टेटमेंट को चेक करने. क्या मेरा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है? हाँ जी, 87 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? इस वाले प्रिंट को प्रिंट करा दिया, बाकी आगे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. ठीक है, दिस इज द होल इंट्यूशन बिहाइंड इट. दिस इज द होल इंट्यूशन बिहाइंड इट. ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है? ठीक है, अब मेरे को इसे रन करना है. नाउ जस्ट सी दिस, क्या प्रिंट करा रहा है? ग्रेड बी. आई टोल्ड यू कि 87 असाइन कर रखा है. 87 ग्रेटर देन 90 है? नहीं है, ग्रेड ए नहीं प्रिंट होगा. 87 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है? यस सर है. ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा. रेस्ट आपके कुछ भी प्रिंट नहीं होगा. लेस से यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया, लेस से मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया 50 50 नॉट 50 एक्चुअली, लेट्स से असाइन 66. ठीक है, 66 असाइन करता हूँ. देन व्हाट विल हैपन? ओके, सो लेट मी शो यू वन थिंग. फर्स्टली मेरे को यहाँ से क्या पिक करना है? इरेजर. लेट मी इरेज दीज थिंग्स. ठीक है, और यहाँ से मैं पेन लेता हूँ. ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन, जो इफ यू लुक एट इट, सबसे पहले ये 66 को चेक करेगा, क्या 66 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है? क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है? नहीं है. ठीक है, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट रन नहीं होगा. ठीक है, इट विल चेक द कंडीशन, क्या 66 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है? नहीं है, इट विल नॉट रन. देन बिकॉज एल से लगा रखा है ना, तो यहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है? इट इज नॉट, 66 है. देन इट विल कम टू दिस स्टेटमेंट, क्या मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है? यस सर है. इट यस सर है. सो इट विल प्रिंट ग्रेड सी. अगर ये वाला इफ मेरा ट्रू होता है, ये वाला इफ मेरा ट्रू होता है, देन इट इज ऑब्वियस दैट कि मेरा ग्रेड सी प्रिंट होगा. ठीक है, आई होप इट इज मेकिंग सेंस. नाउ इफ आई रन दिस, नाउ जस्ट लुक एट इट, इट इज प्रिंटिंग यू ग्रेड सी. ठीक है, और अगर आपके पास यहाँ पे आपने 50 असाइन कर रखा है, तो मतलब मार्क्स यहाँ पे भी फेल हो जाएगा, ये कंडीशन भी फेल हो जाएगा, क्योंकि 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 नहीं है, ना ही 80 है. ठीक है, ना ही 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है, ना ही 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है. तो क्या प्रिंट हो जाएगा? आपको फेल प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, तो सिक्वेंसली आप क्या कर रहे हो? कंडीशन को चेक कर रहे हो. सो दिस इज योर एलएफ ब्लॉक. आई होप इट इज मेकिंग सेंस. ओके, सो ऑल दीज टाइप ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर वी यूज. ओके, सो ये सब हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और ये सब मेरे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं. ठीक है, वी हैड ऑलरेडी यूज इट. नॉट इक्वल टू इज वन ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, इक्वल टू. ठीक है, तो इनका यूज करके हम अपनी कंडीशन को चेक करते हैं. व्हाट इफ लॉजिकल ऑपरेटर आल्सो गिवन. अगर आपके पास दो कंडीशन दे रखी है, ठीक है, आपके पास दो कंडीशन दे रखी है, तो आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्या कर रहे थे? बस एक ही कंडीशन चेक कर रहे थे ना, मार्क्स मार्क्स ही चेक कर रहे थे कि किसी से ग्रेटर देन इक्वल टू है या नहीं है. ऊपर भी हम टेम्परेचर वगैरह चेक कर रहे थे, पर एक ही कंडीशन चेक कर रहे थे. व्हाट इफ आपके पास दो कंडीशन हो? तो आप लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करोगे. कैसे करोगे? इफ जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है सैलरी, और इसमें मेरा सैलरी दे रखा है 20,000. ठीक है, और मेरा एज दे रखा है लेट्स से 19. ठीक, मैं इफ लगाता हूं और मैं बोलता हूं कि अगर आपका एज ग्रेटर देन, अगर आपका एज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? अगर आपका एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, ठीक है, ग्रेटर देन 18 है, देन यू विल यूज एंड. और आपका जो सैलरी है ग्रेटर देन 20,000 है. ओके, देन यू विल से प्रिंट what can I write? Let's say you are allowed. You are allowed. ओके, अगर एल्स से यहाँ पे लिख दूं, तो मैं लिख सकता हूँ प्रिंट नॉट अलाउड. ओके, सो इट इज नॉट एनी रेसिस्ट स्टेटमेंट, पर ठीक है. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? मैं दो कंडीशन चेक कर रहा हूँ. अब एंड क्या करता है? एंड बोलता है कि आपने जब दो कंडीशन मेंशन करी है, तो ये दोनों की दोनों ट्रू होनी चाहिए, देन ओनली आई विल अलाउ इट. मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर, ओके, इफ आई रन दिस, जस्ट सी दिस, नॉट अलाउड. क्यों? क्योंकि अगर मैं ये वाला इतना स्टेटमेंट आपको प्रिंट करा के दिखाऊं, रन करके दिखाऊं, जस्ट सी दिस, फॉल्स. क्यों? जस्ट सी दिस, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, दिस कंडीशन इज ट्रू, बट व्हाट इज नॉट ट्रू? दिस इज नॉट ट्रू. सैलरी जो है ग्रेटर देन 20,000 नहीं है, इट इज इक्वल टू 20,000 बट नॉट ग्रेटर देन 20,000, है ना? तो अगर लेस से आपने बोल दिया ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, अब जैसे आपने ग्रेटर देन इक्वल टू बोला, इट विल गिव यू ट्रू.
ठीक है, और यहाँ पे मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू करना पड़ेगा। नाउ इफ आई कुड शो यू, इट इज सेइंग यू आर अलाउड। क्यों? आपका ये भी ट्रू हो गया और ये वाला भी कंडीशन ट्रू हो गया। तो एंड बोलता है कि जब आपके दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो देन ओनली इट विल गिव यू ट्रू। जस्ट इज ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। ठीक है, और सेम आपके पास अगर मैं इसका यूज ना करूं, तो अभी तो ये नॉट अलाउड प्रिंट कर रहा था, अब आप यूज कर सकते हो और क्या बोलता है? और बोलता है एनी ऑफ कंडीशन शुड बी ट्रू। या तो एज वाला ट्रू हो जाए, ठीक है, या फिर सैलरी वाला ट्रू हो जाए, या फिर दोनों ही ट्रू हो जाए, तब ये आपको अलाउ करेगा टू प्रिंट द ब्लॉक ऑफ इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अदरवाइज दोनों ही कंडीशन, दिस इज द वर्स्ट केस कि दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं, तब ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। नाउ जस्ट दिस, यू आर अलाउड। क्यों? क्योंकि आपका एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, ऑल दो दिस कंडीशन इज नॉट करेक्ट, दिस इज फॉल्स। क्यों? सैलरी जो है 20,000, 20,000 ग्रेटर देन 20,000, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आप दोनों ही कंडीशन फॉल्स कर देते हो, जैसे यहाँ पे मैंने 18 कर दिया, तो अब ये आपको नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि ये वाला भी कंडीशन 18 ग्रेटर देन 18 फॉल्स हो गया, सैलरी ग्रेटर देन 20,000 ये भी फॉल्स हो गया, है ना? तो दोनों ही कंडीशन ट्रू इफ एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन जब फॉल्स हो जाते हैं, इट विल प्रिंट यू फॉल्स। ठीक है, अब आपके पास एक नॉट नॉट ऑपरेटर आता है। नॉट क्या है? नॉट इज फॉर द सिंगल कंडीशन एक्चुअली। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर दे रखा है कि एज, if age greater than 18, you will print you are eligible। ठीक है, you are eligible। so now just see this, age में क्या है 18, तो it will not show you anything। अब जैसे ही आप इसे नॉट लगा दोगे, क्योंकि क्यों नहीं दिखाएगा, it will not show you, it will not print you anything। just see this, क्यों? क्योंकि फॉल्स रिटर्न करेगा ना, इट विल रिटर्न यू फॉल्स। जस्ट लुक एट इट, क्योंकि एज क्या है 18 है, तो जैसे ही आप इसके आगे नॉट लगाओगे, तो ये जो फॉल्स होगा वो ट्रू बन जाएगा, और जैसे ये ट्रू बनेगा, यू आर एलिजिबल। ठीक है, so I had already discussed about this logical operators in my previous video। if you had not seen, I will recommend कि उसे एक बार आप देख लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, कि नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो जब आप इफ के अंदर इफ लिख देते हो, ठीक है, यू आर पुटिंग इफ इनसाइड इफ, यू आर पुटिंग इफ एल्से इनसाइड इफ, और मे बी एल्से के अंदर आप कुछ लिख रहे हो। तो फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, कि आपने बोला आपका यूजर नेम, ठीक है, जैसे यूजर नेम है, मैंने बोला यूजर नेम मेरा, जो मैंने एक स्ट्रिंग में असाइन कर रखा है, जो कि मेरा जैसे ध्रुव है। ओके, और मेरा कोई पासवर्ड दे रखा है, पासवर्ड, और पासवर्ड ही मैंने बोला कि 1234 है। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो, फर्स्टली यू विल चेक इफ जो यूजर नेम है, इफ ये यूजर नेम इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये यूजर नेम इक्वल टू क्या होना चाहिए, ध्रुव होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर ये ट्रू हो जाता है, अगर ये ट्रू हो जाता है, तो आप इसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट डालोगे, इफ, ठीक है, अगर ये ट्रू हो जाता है, तो अब ये इनर इफ में क्या डालोगे, पासवर्ड जो है वो इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1234 5 होना चाहिए। ठीक है, फिर आप प्रिंट कराओगे यू आर लॉग्ड इन। ठीक है, यू आर लॉग्ड इन। ओके, अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, अगर ये वाला इफ फॉल्स हो जाता है, ठीक है, ये वाला इफ फॉल्स हो जाता है, तो आप क्या प्रिंट कराओगे, एल्से में पासवर्ड, एल्से में आप प्रिंट कराओगे, एक्चुअली एल्से में प्रिंट कराओगे पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, पासवर्ड इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अगर आपका ये आउटर वाला ही फेल हो जाता है, तो आपको यहां पर इसके ही अलाइनमेंट में से लिखना होगा आपको। ठीक है, इसके ही पैरेलल, इफ आउटर इफ के पैरेलल एल्से को, तो ये क्या प्रिंट कराएगा, यूजर नेम इज नॉट करेक्ट। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। Okay, so like it is showing you these many things. Let me uh, remove them and okay. So I want pen. Okay, so it will check that is username the given username. Will it, is it working? Huh? Is it not working? Okay, so it is saying that is username. Why it is not working? Huh? Color pen.
नो। I want pen. Okay, so now it is working. So I'm saying that if my username is equal to Dhruv, okay, if it is equal to Dhruv, then I will allow you to go inside my outer. This is my outer block. Okay, I will say this is my outer block. Okay, so I will allow you to go inside this. So it will check the पासवर्ड. अगर मेरा यूजर नेम मैच हो जाएगा तब मैं पासवर्ड चेक करने के लिए अगेन इनर इफ में जाऊंगा. ठीक है, और अगर मेरा पासवर्ड ही फॉल्स हो जाता है, पासवर्ड मैच ही नहीं होता, तो मैं इनर इफ में ना जाके अंदर इफ इस आउटर इफ ब्लॉक के अंदर ना जाके मैं डायरेक्टली कहां चला जाऊंगा, एल से पार्ट पे चला जाऊंगा. तो ये क्या प्रिंट करा देगा मेरे को, यूजर नेम इज नॉट करेक्ट. ठीक है, अगर ये ट्रू हो जाता है, यूजर नेम मैच कर जाता है, तो मैं क्या करूंगा, पासवर्ड चेक करूंगा. इफ पासवर्ड इज दिस वन, तो मैं बोल अगर पासवर्ड भी करेक्ट हो जाता है तो मैं प्रिंट करा दूंगा यू आर लॉग्ड इन. अगर पासवर्ड फॉल्स हो जाता है तो मैं इनर इफ का जो एल से पार्ट है वो प्रिंट कराऊंगा, पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, पासवर्ड इज नॉट करेक्ट. ठीक है, सो दिस इज द होल सिनेरियो, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. आई होप इट इज मेकिंग सेंस. अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ. यू आर लॉग्ड इन, क्यों, क्योंकि इट विल चेक कि हाँ यूजर नेम ध्रुव है, हाँ जी यूजर नेम में ध्रुव असाइन हो रखा है. पासवर्ड 12345 है, हाँ जी पासवर्ड 12345 है. देन इट विल प्रिंट यू आर लॉग्ड इन. ठीक है, लेट मी मैनिपुलेट इट. ठीक है, अब जैसे मैंने 1234, इफ आई रन दिस, पासवर्ड इज नॉट करेक्ट. यूजर नेम तो करेक्ट है, ध्रुव इक्वल टू ध्रुव, यूजर नेम इक्वल टू ध्रुव. ठीक है, ये तो करेक्ट हो गया. बट इफ यू कुड चेक द पासवर्ड, पासवर्ड क्या है 12345 पर गिवन क्या है 1234, तो इसने क्या प्रिंट करा दिया, इस वाले एफ का एल से पार्ट विच इज पासवर्ड इज नॉट करेक्ट. ठीक है, अगर मैं यूजर नेम को ही इनकरेक्ट कर देता हूं तो पासवर्ड तक तो जाएगा ही नहीं. यूजर नेम इज नॉट करेक्ट. ठीक है, यूजर नेम इज नॉट करेक्ट. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू पुट इफ इनसाइड इफ. ठीक है, आप एल से में भी और इफ एल से डाल सकते हो. ओके, so this is your nested conditional statement. Okay, you are doing the nesting of the statements. I hope it is making sense. ठीक है, so now it is ternary conditional expression, how you write it. जैसे for example आपने बोला कि if you are having any number and you want to check कि ये नंबर जो है जैसे 23, क्या ये मेरा इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो आपने लिखा कि आप प्रिंट कराना चाहते हो इवन. इवन प्रिंट कराना चाहते हो इफ जो नंबर है उसे अगर मैं डिवाइड करता हूँ. ठीक है, उसे मैं डिवाइड करता हूँ. आई हैड डिस्कस्ड अबाउट द ऑपरेटर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0. मतलब अगर ये नंबर 2 से डिवाइड होगा तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0. और जैसे ही इसका रिमाइंडर 0 आएगा तो आप क्या मैच करोगे, 0 इक्वल टू 0, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, है ना. जस्ट सी दिस. ओके, तो आई विल शो यू. और अगर ऐसा नहीं है तो आप एल से पार्ट में क्या डालोगे, odd. ठीक है, सो नाउ इफ आई रन दिस इट विल शो यू ऑड. अगर मैं यहाँ पे 22 लिखता हूँ, अगर मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है, तो एक्चुअली लेट मी शो यू कि ये कंडीशन आपको क्या शो कर रही है. जैसे अगर मैं नम डिवाइड बाय 2 करता हूँ, नाउ लेट मी शो यू नम डिवाइड बाय 2. ओके, ओके, सो इट इज गिविंग यू 0. क्यों, क्योंकि अगर नम क्या है 22 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0. क्यों, क्योंकि ये आपको क्या देगा, रिमाइंडर. ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या देता है, रिमाइंडर. आई डिस्कस दिस इन ऑपरेटर. ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑपरेटर का वीडियो देख देख लेना अगर नहीं देखा हो. ठीक है, तो आपको रिमाइंडर देगा 0. अगर ये 23 होता, अगर ये 23 होता तो आपको रिमाइंडर क्या मिलता, यू विल गेट रिमाइंडर 1. क्यों, क्योंकि आप 23 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1. ठीक है, और आपको यहाँ पे जो 1 मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, अगर आप इसे यहाँ से रिप्लेस करके 1 लिख देते हो तो क्या होगा, 1 इक्वल टू 0. तो आप कंपेरिजन कर रहे हो ना, क्या 1 इक्वल टू 0 है, इट विल से नहीं भाई 1 इक्वल टू 0 नहीं है. तो 1 इक्वल टू 0 नहीं है तो क्या प्रिंट कराओ, ऑड प्रिंट करा दो, ऑड प्रिंट करा दो, है ना. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाउ दिस कंडीशन इज वर्किंग. ठीक है, आप कोई भी वैल्यू पास करो, जैसे आपने पास किया 34, तो इवन प्रिंट कराओ, इवन प्रिंट कराना है आपको इफ. ठीक है, आप इसको प्रिंट स्टेटमेंट में भी डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे लिख दिया प्रिंट स्टेटमेंट डाल दो, इसे प्रिंट में डाल दो और इसे भी आप प्रिंट स्टेटमेंट में डाल सकते हो, नो बिग डील. ठीक है, प्रिंट में. ओके, जैसे दिस इवन प्रिंट कराओ इफ मेरा जो नम है डिवाइड बाय 2. ठीक है, अगर नम डिवाइड बाय 2, अगर मैं इसका डिवीजन करता हूँ और इसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 आता है तो मेरे को इवन प्रिंट करा दो, अदरवाइज एल से में प्रिंट ऑड. ठीक है, अगर लेट्स से यहाँ पे 37 हो गया तो अगेन इट विल चेक कि नम 37 डिवाइड बाय 2, अगर रिमाइंडर मेरा 0 आता है तो मेरे को इवन मैंने मेंशन कर रखा है, इवन प्रिंट करा दो, अदरवाइज एल से में क्या है, ऑड प्रिंट करा दो. नाउ जैसी इट विल प्रिंट यू ऑड, और ऑब्वियसली इट इज
और ठीक है, तो ये होता है मेरा टर्नरी इनलाइन कंडीशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, आई होप इट इज मेकिंग सेंस ये सब कैसे काम कर रहा है। ओके ओके, नाउ मैच केस स्टेटमेंट बहुत मतलब जावा वगैरह में ये एज अ स्विच नेम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास मैच दे रखा है। तो मैच क्या है? मैच में आप क्या करोगे, यू विल पास, जैसे आपका आपने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया वीक नम। ठीक है, और वीक नम में आपने बोल दिया 3। ओके, नाउ वीक नम में आपने मैच में यहाँ पे पास कर दिया वीक नम। ओके, और नाउ व्हाट यू विल डू, दिस इज योर मैच स्टेटमेंट। ओके, सो हियर व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू विल पास द केस, यू विल पास द केस, और आपका जो वीक नम है ऑन द बेसिस ऑफ द केस इट विल प्रिंट। जैसे आपने केस में डाला कि इफ इट इज 1, तो आप प्रिंट कराओगे व्हाट यू विल प्रिंट कि ये क्या है, इफ इट इज 1 लेट्स से यू विल प्रिंट संडे। ओके, और केस 2 क्या रहेगा, केस 2 में आपने प्रिंट करा दिया लेट्स से। ओके, सो केस एंड 2, अगर वीक नंबर में 2 है तो आप प्रिंट कराओगे मंडे, मंडे। ओके, केस 3 है तो आप प्रिंट कराओगे वेडनेसडे, वेडनेसडे। और केस 4 है तो आप प्रिंट कराओगे वेडनेसडे, और सॉरी थर्सडे, एक्चुअली 4 है। मंडे, संडे, मंडे, यहाँ पे ट्यूसडे होगा, फिर वेडनेसडे होगा। ठीक है, कंट्रोल सी, वेडनेसडे, और ये यहाँ पे होगा ट्यूसडे। ओके, देन आपके पास केस 5 रहेगा, यू विल प्रिंट थर्सडे। देन आपके पास केस 6 रहेगा, देन यू विल प्रिंट फ्राइडे, देन यू विल प्रिंट फ्राइडे। एंड आपके पास केस 7 रहेगा, देन यू विल प्रिंट सैटरडे। ठीक है, तो व्हाट आर दीज केस? ठीक है, तो केस क्या होता है, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पास कर रहे हो एंड इट विल मैच द वैल्यू। ठीक है, इफ आई रन दिस व्हाट इट विल प्रिंट यू ट्यूसडे। क्यों? अगर आप देखोगे वीक नम इज द वेरिएबल जहां पे आप वैल्यू को भी असाइन कर रहे हो। ठीक है, आपने जैसे यहाँ पे 3 असाइन किया, तो जो भी 3 से केस मैच होगा, जैसे ये वाला मैच हो गया ना, क्योंकि इसका केस क्या है 3। ठीक है, तो वो कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी, तो इसके अंदर जो भी ब्लॉक होगा वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, ट्यूसडे। ठीक है, तो एक और जैसे स्टेटमेंट डाल दिया, प्रिंट इट इज। तो जो भी आप कोड लिखोगे, जो भी कोड लिखोगे इस केस 3 ब्लॉक के अंदर, वो रन होगा, बिकॉज आपका जो वैल्यू है वो इस केस से मैच हो गया। ठीक है, इन द सेम मैनर अगर आपने लिखा 6, तो आपको क्या मिलेगा, फ्राइडे, बिकॉज आपका जो फ्राइडे है इस केस से मैच हो गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस योर मैच स्टेटमेंट वर्क। इसका कोई एज सच कोई वाइटल यूज नहीं है, बट इट इज वन ऑफ द स्टेटमेंट जो पाइथन 3.10 प्लस वर्जन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द स्टेटमेंट जो कि अंडर कम्स अंडर द कंडीशनल स्टेटमेंट। सो आई थॉट क्यों ना आपको बताया जाए। ओके, सो दिस वाज इट। और एक चीज मैं आपको बोनस में बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई स्टेटमेंट लगाते हो तो उसके बाद कोलन लगा के आपको उसे स्टार्ट करना। जैसे यहाँ पे भी मैंने कोलन लगाया है। ठीक है, तो और भी मैंने कोड लिखा है, जैसे यहाँ पे हर एक इफ स्टेटमेंट के बाद कोलन लगा के उसका ब्लॉक मैंने नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट किया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे, इसका मैंने ब्लॉक कहा, कोलन लगाया पहले कंडीशन के बाद, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट किया। तो कोलन इज मैंडेटरी, आपको लगाना पड़ेगा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस वाज अबाउट द कंडीशनल स्टेटमेंट, पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। sake of now, this was it for this वीडियो। और अपन मिलते हैं पाइथन की नेक्स्ट वीडियो में और कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।